बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरदार शावेज़ टॉप 10 मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से तमाम मेंबर्स की क्लाइंट्स की खिदमत में एक नई अपडेट के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरोफियत से होंगे। आप देख रहे होंगे कि ब्रेकिंग न्यूज़ और डीलर्स की नाहली, हज़ारों दर्जनों फॉर्म्स फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर कैंसिल हो चुके हैं। इसका जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा, किसको कटहरे में खड़ा किया जाएगा, रियल्टर को खड़ा किया जाएगा, मैनेजमेंट को किया जाएगा, आपको किया जाएगा, उसकी असल बुनियादी वजह क्या बनी, उसके ऊपर आज बातचीत करेंगे। क्योंकि हकाइक पर मबनी बात कोई नहीं करेगा, हर बंदा अपने मुफाद की और अपनी बात करेगा, लेकिन अंदर की कहानी, स्टोरी कोई नहीं बताएगा कि असल बुनियादी वजह क्या बनी कि आपको, क्लाइंट्स को, मेंबर्स को परेशानी का शिकार होना पड़ा। उसके ऊपर सबसे पहले जब हमने इसका स्टार्टअप लिया, अल्हम्दुलिल्लाह डे फर्स्ट से 2014 और 15 से टॉप 10 मार्केटिंग और हम चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ काम कर रहे हैं और हमें पता था कि उनकी पॉलिसीज़ क्या होंगी। वो उतनी ही लैंड एक्वायर करेंगे, उतना ही प्रोडक्ट बेचेंगे, उतने फॉर्म्स सेल करेंगे जितनी उनके पास लैंड होगी, जितना उन्होंने 5 स्टार का एक पैकेज दिया है उसके रिगार्डिंग वो अपने 5 स्टार प्रोजेक्ट को डिलीवर करेंगे, बनाएंगे। अब इसके ऊपर ऐसा क्या हुआ कि जिस वजह से आपको डीलर्स की लूट मार या उनकी नाअहली वो क्या थी कि अगर मेरे पास कोटा 200 फॉर्म्स का था तो मैंने 250 फॉर्म्स क्यों बेचा। नंबर 1 सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुझे सोसाइटी ने 200 प्लॉट दिया था बेचने के लिए, मैं एक ऑथराइज रजिस्टर्ड कंसल्टेंट नहीं था, कंपनी के पास 300 रियल्टर, ऑथराइज कंसल्टेंट, सेल पार्टनर जो मैनेजमेंट के साथ जेड इंटरनेशनल के साथ काम कर रहा था। अब ये देखें 200 प्लॉट अगर मुझे मिला तो अगर मैंने 200 से एक्सीड करके 250 के अंदर बेचा तो क्यों बेचा। नंबर 1 अगर मेरे पास 200 का कोटा था, मैंने 200 सोल्ड आउट करता, देन मैं आगे अपनी चीज़ों को प्रोसीड करता। अब इसके अलावा क्या हुआ कि आपने तमाम तर साइजेस की बुकिंग्स को लेकर चलना था। तमाम तर इस फॉर्म्स जो ये है, कंपनी ने जो आपको फॉर्म्स दिए थे, इस फॉर्म्स के ऊपर आपने हर चीज़ को लेकर चलना था। इसके अंदर आपने 25 बाय 50 का भी लेकर चलना था, 8 मरले का भी लेकर चलना था, 10 मरले का भी, 1 कनाल का भी, 2 कनाल का भी। तो मेरे पास 200 फॉर्म आते, मैंने 200 का 200 ही अगर 5 मरले का ले दिया तो वो 5 स्टार प्रोडक्ट कैसे होगा, वो 5 स्टार प्रोजेक्ट कैसे हो सकता है, उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। नंबर 1 इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वो तमाम क्लाइंट्स जिन्होंने टॉप 10 मार्केटिंग के थ्रू इन्वेस्टमेंट की, फॉर्म्स लिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर क्लाइंट्स की, मेंबर्स की सबमिशन 200% हो चुकी है। उन तमाम की सबमिशन हमने डे फर्स्ट से ही, जैसे जैसे हमारे पास फॉर्म्स आते गए वैसे विद इन डेज हम उसको सबमिट करते गए कंपनी के अंदर। अब जब हमारा कोटा क्लोज हो गया, हमारी डील क्लोज हो गई, तो हमें और फॉर्म नहीं बेचना चाहिए था, असूलन, इखलाकन और कंपनी की पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए। अगर हम भी बेच देते तो आज हमें भी उन्हीं की तरह जो है वो मुंह छुपाना पड़ता और नाहिली का हम वहाँ पर मिन्नतें करनी पड़ती कंपनी के पास जाके चौधरी साहब से कि जी चौधरी साहब अल्लाह का वास्ता जी 5 फॉर्म जमा कर लो, ये 4 फॉर्म जमा कर लो। यार जब एक पॉलिसी में आपको मैसेज भी किया कंपनी ने, कॉल्स भी की, सब कुछ कहा कि आपके पास ये कोटा है, ये फॉर्म्स हैं, आपने इन्हीं को सेल करना है, लेकिन आपने उस चीज़ को अपने कानों पे हाथ धरा ही नहीं है, तो आप लोगों के फॉर्म्स कैंसिल हुए हैं। इसमें कंपनी की कोई नाहली नहीं है, कोई नालायकी नहीं है। इसके ऊपर अगर कसूरवार ठहरता है तो आपने जिस रियल्टर के ऊपर, आपने जिस कंपनी के ऊपर, जिसके ऊपर ट्रस्ट किया, वो इस चीज़ का कसूरवार है। कंपनी मैनेजमेंट, जेडएम इंटरनेशनल, चौधरी अब्दुल मजीद साहब और पूरी मैनेजमेंट इस चीज़ की कोई जिम्मेदार नहीं है। आपने अगर अपने किसी लालच की खातिर किसी चलते रोड के ऊपर किसी को दे दिया अपना फॉर्म्स के जी चलो जी मैनू जड़ा ना तुसी बुकिंग करा दो, तो उसके जिम्मेदार आप हैं, कंपनी नहीं है। आप अगर आप वही बात है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो उसका ऑफिस सेटअप विजिट करें, उसकी क्रेडिबिलिटी देखें कि ये जिस बंदे के हाथ में हम ये पे ऑर्डर, ये फॉर्म ये दे रहे हैं, तो क्या ये सबमिट भी करवा पाएगा, इसके तिलों में इतना तेल है ये वापस फॉर्म ले आएगा। ठीक है जी। तो इन्होंने लोग यहाँ पर बैठे करते रहे जी वो मैं मजीद साहब के साथ कर लूँगा, मेरी बुकिंग हो जाएगी, आप आ जाएँ।
तो हमने सिंगल कमिटमेंट भी ऐसी नहीं की जिस बेस के ऊपर हमें रुसवा होना पड़े और आप मेंबर्स की और क्लाइंट्स की या हमारी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई हर्फ आए। तो वही फॉर्म्स लिए, वही बुकिंग प्रोसीड की। जब मैनेजमेंट ने 5 और 8 की क्लोजिंग का एक नोटिफिकेशन लगा दिया कि 5 और 8 क्लोज हो चुके हैं, तो हमने उसके बाद एक फॉर्म की भी कमिटमेंट नहीं की। जो क्लाइंट हमारे थे वो डी ट्रैक होते गए, वो क्लाइंट्स लेफ्ट राइट जाते रहे और उनकी बुकिंग्स उन्होंने और लोगों को दी और उनके फॉर्म्स और पे ऑर्डर दोबारा रिफंड हो सके। तो आज की डेट में हम अल्हम्दुलिल्लाह 40-80 1 कनाल और 2 कनाल्स के प्लॉट्स की जो बुकिंग है, जो कंपनी की तरफ से भी अलाउ है और बुकिंग भी करेगी कंपनी मैनेजमेंट, तो वही हम पकड़ेंगे, उन्हीं की बुकिंग हम प्रोसीड करेंगे जिनके पे ऑर्डर्स हमारे पास आ जाएंगे और जो हमें कंपनी की पॉलिसी हमें होगी उसके रिगार्डिंग हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स अपने क्लाइंट्स को लेकर चलेंगे। कोई ऐसा फॉल, कोई ऐसा स्टेप जो अनऑफिशियल होगा वो अगर आप और हम लेंगे तो उसका हमें कसूरवार जो है वो, अगर हमें उसके ज़िम्मेदार हम खुद होंगे। मैनेजमेंट फैसल टाउन, फैसल हिल्स या ZM इंटरनेशनल इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो बी केयरफुल, जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करें, मैं इस चीज़ का ठेकेदार नहीं कि आप मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करें, मुझसे ही बुकिंग करवाएं। मेरे नसीब का जो रिस्क मुझे मिल रहा है, अल्लाह की ज़ात ने जो मेरा लिखा है वो मुझे मिलना ही मिलना है। लेकिन आप लोगों के लिए एक बात ज़रूर है कि आप एक बार ये ज़रूर देखा करें कि क्या मैं जिसके साथ बुकिंग प्रोसीड करने जा रहा हूँ उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसको कितना अरसा हो गया मार्केट के अंदर बिजनेस करते हुए या ZM प्रोजेक्ट्स के साथ। आजकल तो बहुत सारी कंपनियां फैसल टाउन, ZM इंटरनेशनल और फैसल हिल्स के इश्तिहार और बोर्ड्स लगा रही हैं, जी हम रजिस्टर्ड हैं, हम इसके अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड देखेंगे तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह एक फ़ाइल भी ZM की बेची नहीं होगी, उनको पता ही नहीं होगा कि वहाँ पर ट्रांसफ़र का तरीकाकार क्या है। ये फॉर्म्स फिल करके जमा करवा देना, ये कोई बड़ी डीलरशिप में या बड़ी कंपनी में नहीं आता। आपने पहले किसी कंपनी के साथ काम किया हो तो उसकी पॉलिसीज़ का आपको अंदाज़ा होता है। तो उसके कसूरवार आपका रियल्टर है, आप उसके कोई कसूरवार नहीं है। जो बुकिंग अभी हमारे पास होगी हम उसकी कमिटमेंट अपने तमाम मेंबर्स के साथ करेंगे और उसके कसूरवार ऑटोमेटिकली वही हैं कि जिन डीलर्स ने एक्स्ट्रा फॉर्म्स लिए, अपनी सेल को एक्स्ट्रा कर दिया, तो वही उसके कसूरवार है। इसके अलावा कंपनी या आपका कोई उसके अंदर कसूर नहीं है। तो फैसल टाउन का एक रिकॉर्ड मुद्दत के अंदर एक रिकॉर्ड बुकिंग्स हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर भी इतनी जल्दी क्लोजिंग जो है वो नहीं हुई जितनी फैसल टाउन ZM इंटरनेशनल ने की। इसका एतमाद अपने मेंबर्स का उस कंपनी के ऊपर एतमाद था, क्लाइंट्स के ऊपर एतमाद था, जो इतनी तेज़ी से बुकिंग हुई। और नहीं तो सोसाइटियों की बुकिंग्स जो हैं वो महीने महीने चलती रहती हैं, सालों साल चलती रहती हैं। लेकिन ये प्री लॉन्च प्राइस इंक्लूडिंग डेवलपमेंट इतनी कम प्राइस के ऊपर, इतनी ज़बरदस्त लोकेशन के ऊपर थी कि अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने इतना इंटरेस्ट लिया और उसके अंदर अपने इन्वेस्टमेंट्स को पार किया और साथ ही क्लोजिंग हुई और बहुत सारे लोगों के फॉर्म्स भी कैंसिल हुए। आप तमाम अहबाब से रिक्वेस्ट है कि फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर किसी साइज़ के अंदर भी आप प्लॉट लेना चाह रहे हो, 5 और 8 के अलावा जो हम बुकिंग करवा के फ्रेश दे सकते हो, रीसेल के अंदर कुछ चीज़ें आएंगी तो वो आप लोगों को देंगे, लेकिन फ्रेश बुकिंग के लिए हम माजरत खा होंगे। आप तमाम अहबाब से रिक्वेस्ट है, जो मेंबर्स नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली अपडेट्स, आने वाली वीडियोज़ आप तमाम अहबाब को बर वक्त मिलती रहें। आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।